दोस्तों एक कहानी मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। तो दोस्तों 2 मिनट का वीडियो सुन करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों एक संत थे, वे सिर्फ दूध पीते थे और कुटिया में रह कर के अपना भजन करते थे। वे कभी बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन वे अपनी कुटिया में बैठ कर के अपना भजन कर रहे थे। तभी भजन कर रहे थे, तब एक बिल्ली का बच्चा आता है दौड़ करके और उनकी गोद में आकर के बैठ जाता है। और वो ऐसा लग रहा था बच्चा कि डरावना है, डरा हुआ है किसी से। तो संत जी ने देखा बाहर 4 कुत्ते खड़े हुए हैं, 4 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए थे। तो संत ने कहा कि जो मेरी गोद में आया है, अब मेरी जिम्मेदारी है इसको पालने की और इसकी रक्षा करने की। और हमारे भारत के संत इसलिए जाने भी जाते हैं कि उनकी दया भाव करने की आदत है। दोस्तों क्या रहता है, संत जी एक उसी दिन कसम खा लेते हैं कि आज से ये मेरी गोद में आया है तो इसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। उस दिन से उस संत ने सिर्फ दूध पीते थे और कुछ नहीं खाते थे वो संत जी। तो उनके पास जो दूध रखा था थोड़ा बचा हुआ, उस बिल्ली के बच्चे को वो दे देते हैं। तो बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे पल जाता है और वे संत जी कहीं भी जाते हैं उनके आगे पीछे डोलता है। संत जी को बहुत अच्छा लगता था। अब संत जी ने धीरे धीरे दूध गांव में जाते थे मांगने के लिए। तो गांव को उनको पता चल गया कि अब संत जी ने एक बिल्ली का बच्चा पाल रखा है, इसलिए ये दूध ज़्यादा मांगते हैं। तो गांव वालों ने क्या काम किया कि दूध देते थे धीरे धीरे, जो प्रवचन करते थे संत जी शाम के टाइम, कुछ लोग उनके पास जो बैठने आते थे, जो कुछ लोग दूध देते थे उनको। तो उनने कहा संत जी हम आपके लिए इतना दूध नहीं दे सकते, आप चाहो तो एक गाय आप खुद पाल लो। संत जी के मन में विचार आया कि अपन रोज रोज जाते हैं दूध मांगने के लिए, क्यों ना एक गाय पाल ली जाए। संत जी ने एक गाय पाल ली। अब संत जी थोड़ा बहुत तो काम गांव वाले करवा जाते, फिर संत जी कभी कभी नहीं आते थे। संत जी घास पूरा काटने भी जाते। संत जी का ऐसे ऐसे धीरे धीरे परेशान होने लगे। तोमों की मेड़ों पर काटने चारे लेने जाते, बहुत परेशान होने लगे। अब गांव वालों ने सलाह दी, गांव में एक विधवा रहती थी, कि संत जी क्यों ना इस विधवा के लिए, उसके बच्चे भी नहीं थे, पति भी नहीं था और उसके माँ बाप भी कोई नहीं थे, सास ससुर भी कोई नहीं थे, क्यों ना आप इस विधवा को आपकी दासी बना लो। वो सेवा करती रहेगी, गाय को चारा खिलाती रहेगी, थोड़ा बहुत आपकी सेवा करती रहेगी और आप इनको भोजन देते रहना, सिर्फ इसे और कुछ नहीं चाहिए। तो संत जी के मन में विचार आया क्यों ना अपन, और आप पड़े पड़े भजन करते रहना। संत जी के मन में विचार आया बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं जी गांव वाले, क्यों ना अपन इसको सेवा के लिए बुला लें। तो संत जी ने कहा भाई सुबह शाम इसको भेज दिया करो, मेरी गाय के लिए चारा मारा काट के रख जाऊ करेगी और शाम का खाना बना के भी मुझे रख जाऊ करेगी, और मैं खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और मैं इसे खाना दे दिया करूँगा। अब धीरे धीरे गांव में आप जानते हैं कछु भी चीज़ की अच्छाई नहीं फैलती, लेकिन बुराई हवा की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे वो संत जी का बदनाम होने लगा और गांव वाले कहने लगे कि संत जी ने उस विधवा को रख लिया। अब एक दिन गांव में ज़्यादा ही शोर होने लगा। गांव वाले इकट्ठे होकर के आते हैं उस संत जी को और उस संत की शादी उस विधवा से कर देते। अब संत जी बहुत परेशानी में पड़ गए, ना संत जी भजन कर पाते ना कुछ कर पाते। तो दोस्तों जीवन में इसलिए कहते हैं संत को दासी और चोर को खांसी मुसीबत में डाल देती है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा।